कैसे हम कर रहे थे कि कैसे करेंगे अर्जेंट में जल्दी से कैसे होगा क्या होगा। अर्जेंट में जल्दी से ऐसे मत बोलो, बड़ा गलत साउंड कर रहा है। मतलब कि आपने मुझे अल्टीमेटम शायद 1 महीने में शादी कर लेते। तुमने हाँ, अल्टीमेटम दे दिया था ऐसे, तो वो ये नहीं कर सकती वो, लेकिन मैं फिर हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इस क्लिप के बारे में और शिव इब्राहिम के एक और व्लॉग आ गया है। इतनी सीरियस कंडीशन है दुआओं की, इतनी ज़्यादा। अब देखो किस तरीके, मतलब इतनी क्या जल्दबाजी है कि एक दिन भी सब्र नहीं होता। जिस दिन सर्जरी थी उसी दिन व्लॉग, मतलब अभी आधे घंटे पहले उसने ये अपडेट डाली इंस्टाग्राम पर, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहाँ पर उसने ये बताया कि प्रोसीजर हो चुका है, दीपिका आप ठीक है, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। और उसने कहा कि भाई दुआओं में याद रखिएगा। इस तरीके की इसने एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट के आधे घंटे के बाद ही उसने व्लॉग शेयर कर दिया। मतलब इतनी क्या इमरजेंसी है। और इस चीज़ को लोगों को लगता है ये परफेक्ट हस्बैंड है। किस कैटेगरी से ये परफेक्ट हस्बैंड में आता है, मैंने ये दसो। कंटेंट यूट्यूब पर जब एक चीज़ जारी है वो आपका कंटेंट है, आप पूरा सोच रहे हो। जिनको लगता है कि ये फैमिली की तरीके से लेते हैं, इनको यूट्यूब मेंबर्स की चिंता है, भाई यूट्यूब ने एक मरतबा यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, उसके बाद फिर आप देखो सबकी जो है वो कैसी सारी फैमिली इधर से उधर ख़त्म होती हैं। या यूट्यूब से आपको किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप बनना बंद हो जाए, फिर आप देखो क्या होता है और कैसे होता है। और चलो जी, एक टाइम पर मान भी लेते हैं कि आप अपने यूट्यूब को फैमिली समझ रहे हो, आपने अपडेट दे दी। इतनी क्या जल्दबाजी है कि आपने फ़ौरन उठा के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की ताकि लोगों का ध्यान हट जाए, फोकस हो। अभी क्या हो रहा है कि अब जाहिर सी बात है नए नए लोग निकल कर आ रहे हैं। अभी एक नेबर निकल कर आई है, उस पर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, वो आपको शाम में देखने को मिलेगी। पहले मैंने सोचा था वो सुबह में अपलोड करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये वाली वीडियो अपलोड करते, देन शाम में वो वीडियो। आजकल 2 वीडियोज़ इसलिए आ रही है बहन फैमिली पे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जमा है और फिर मैं पीछे रह जाती हूँ। मेरी फिर बहुत पीछे गाड़ी चलती है, फिर वो कंटेंट पुराने से पुराना हो जाता है, फिर वो नहीं बनता है। इनके लिए इतना डेस्परेट देखकर इनकी इस वीडियोस को मुझे लग रहा था शायद ये जो सिस्ट निकल कर आई वो इनको लगा कि इनके लिए व्यूज़ की भरमार है। मतलब जब सिस्ट निकल कर आई तब भी उसको इतना बड़ा इशू बनाया, इतना बड़ा इशू, क्योंकि मेरे खुद के ही सब्सक्राइबर्स ये बात लिख रहे हैं कि भाई सिस्ट आजकल नॉर्मल होता है, इतना बड़ा कोई इशू बनाना ही नहीं चाहिए। और जब इनको पता है कि इनकी इतनी ट्रोलिंग हो रही होती है तो उस टाइम पर तो ये सारी चीज़ें तो आपको जितना हो वो हाइड करके रखनी चाहिए कि भाई लोग खुश होंगे इस बात को लेकर, या मतलब कि आप और नज़रों में आओगे इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन नहीं, उनको इस सारी चीज़ों का इशू बनाना था। देखो छुपाने वाली बातें ये छुपा गए हैं। जैसे इन्होंने एक बार बताया था कि इनका मिसकैरेज हुआ था दीपिका का, वो उन्होंने नहीं बताया, वो चीज़ें छुपा गए क्योंकि उनको वो नहीं बताना था उस टाइम पर। अभी ये नौबत नहीं आई थी ना कि इनको इन सारी चीज़ों से व्यूज़ लेने थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी चीज़ों के लिए डेस्परेशन थी कि भाई हाँ यार, ये तो मौका हाथ लगा है, उस मौके को खाली जाने कैसे दे। मतलब उसी के उसी दिन व्लॉग, और ये लोग उसको बेस्ट हस्बैंड का, और वो प्रॉमिस डे पर कह रही थी कि भाई ऐसा हस्बैंड तो मतलब इस सारे सिचुएशन जैसी गई है उसमें शुएब इब्राहिम ने जो साथ दिया है वो तो मतलब एक अनोखा किस्म का साथ है। और एक अनोखा किस्म का साथ कैसे? आपका जो डेली का काम है वो सिर्फ व्लॉगिंग है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। कल भी जो स्टार्ट होने वाला था उसका भी दिया बुझ चुका है, उसमें भी कोई अभी स्टार्ट वाला सिचुएशन नहीं है क्योंकि हिंट दे दी गई है कि भाई अभी ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। इसके अलावा भी शुएब इब्राहिम किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं करता, वो घर के अंदर ही ज़्यादातर होता है। अगर रोहान को संभालना है वो ये बंदा नहीं संभालता, अगर रोहान को लेकर कभी अकेले कहीं जाना है तो ये बंदा लेके नहीं जाता। मतलब दीपिका जा सकती है अकेले, लेकिन ये अपने बच्चे के साथ नहीं जा सकता। क्यों भाई? मतलब ये नॉर्मल काम करने, जो नॉर्मल बाप काम इजीली कर जाते हैं वो ये भी नहीं कर पा रहा, और इसको बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर के टैग चाहिए, उसको बेस्ट बेटे का टैग चाहिए। सिर्फ 2 मिनट 20 मिनट की व्लॉग में एक्टिंग करके, जो कि अब वो भी फ्लॉप होती हुई दिख रही है, खुद ही को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। सॉरी भाई, मेरे मोबाइल जो है वो इधर उधर बजता रहता है। मतलब सीरियस टॉपिक पे भी मेरे मोबाइल को जूं जूं होना ही होता है। ये तो अच्छी बात है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे नहीं, वाइब्रेशन ओ सॉरी रिंग पे नहीं, वाइब्रेट पे था, तो सिर्फ जूं जूं सुनाई दिया है। खैर चलो ये जाने दो। अच्छा, हम कहाँ थे? इनकी सिचुएशंस पर थे। तो ये व्लॉग आ गया है। अभी इस व्लॉग में उसने क्या कुछ अपडेट दी है, क्या कहा है, ये तो अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन व्लॉग का मेरे सामने थंबनेल आ चुका है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी आ चुकी है, तो वो मैंने देख ली है। फिलहाल हम बात करेंगे इस क्लिप पर। क्या दीपिका कक्कर ने इसको अल्टीमेटम दिया था, जो कि उसी ने खुद ने कहा है कि दीपिका ने कहा था कि बस 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। और जो उसकी पहली वाली शादी है तब भी यही एलिगेशन है इस पर कि उसने दबाव डाला था शादी के लिए, इसी ने दबाव डाला था कि नहीं हम शादी करते हैं। उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उस चीज़ पर भी जो है उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है, प्रेगनेंसी पे। अच्छा, ये मुझे लगता है कि हम यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं कि हम एक लड़की को तो कॉल आउट कर देते हैं इस चीज़ पर कि ये गलत है, ये इसने गलत किया है, मतलब बच्चे ये जो प्रेग्नेंट हो गई है शादी से पहले, ये गलत है।
तो उतनी ही गलत एक मर्द भी तो है ना, जाहिर सी बात है वो उस मर्द के साथ ही प्रेग्नेंट हुई है ना, ऐसा तो खुद ही तो नहीं हो गई थी। तो वो चीज़ तो हम उस चीज़ पर बात नहीं करते हैं, हम एक औरत को बड़ी जल्दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। मैं देख रही हूँ दीपिका कक्कर को उस बात को भी लेकर बहुत कॉल आउट किया गया कि अरे भाई उसके कैरेक्टर पर बात की गई, हर एक चीज़ है। तो सेम कैरेक्टर उस बंदे का भी है। वो बंदा देखो मीडिया पे नहीं है, उस बंदे की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आती, हालांकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन वो कोई ऐसी व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता जहाँ पर लोग उसको पहचान पाए कि उसका क्या है। क्योंकि मैं रेडिट पर ही एक पोस्ट देख रही थी जहाँ पर उसके बारे में भी न्यूज़ आई थी कि भाई इसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और जो उसकी दूसरी बीवी है उसके साथ भी इसका डिवोर्स हो गया है, उसके साथ भी उसकी नहीं बनी। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर उसकी बीवी के साथ डिवोर्स हो गया है तो वही हर टाइम पे गलत हो, लेकिन चांसेस तो है ना कि कहीं वो भी गलत है, कहीं वो भी कुछ ना कुछ है। ऐसा तो है, देखो उसकी फैमिली को लेकर बड़ी बात की जा रही है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। भाई हमने बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे देखे हैं जो जाहिलों से बदतर निकले, ठीक है ना, मतलब कि लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छे तो जाहिल हैं। तो ऐसी फैमिलियाँ भी होती हैं, ये कोई दो राय नहीं है। बस दरअसल बात ये है कि वो फैमिली हमारे सामने नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि उस फैमिली में क्या रियलिटी थी और क्या नहीं थी। एक नेबर ने आके बताया कि वो फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो आपकी अगर किसी के साथ दोस्ती होगी तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो फैमिली बुरी है या उस फैमिली में ये सारी चीज़ें खराबी हैं। तो फिलहाल ये पॉडकास्ट उनके ऊपर नहीं है। अब हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के ऊपर। अब देखो अगर आप वो व्लॉग देखोगे भी ना, तो वो व्लॉग स्टार्ट होता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि भाई 4 अंडे बॉयल करने के लिए दीपिका ने रखे हैं। तो नॉर्मली लोगों का यही होता है कि हाँ ठीक है, हस्बैंड्स नहीं करते काम, जो कि लगता है कि हस्बैंड्स नहीं करते और वो दीपिका से करवा रहा है। तकरीबन घरों के अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि हस्बैंड जो है वो नहीं कर रहे होते और बीवियाँ कर रही होती है। और कुछ लोग इन सारी चीज़ों पर पॉइंट आउट भी करते हैं कि यार ऐसा क्यों है, सिर्फ बीवी ही क्यों, मतलब अगर बीवी रोज़ा नहीं रख रही है, उसकी तबीयत, उसकी हेल्थ इशूज़ हैं, तो आप खुद कर लो। तो मैं यही तो बताती हूँ ना कि देखो ये काम भले वही कर रहा होता है जो कि नॉर्मल है। देखो अब हम इस चीज़ पर को कॉल आउट करेंगे ना तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे भाई तो नॉर्मल है, मतलब कि बीवियाँ बना के देती, इसमें क्या ही बड़ी बात है। मसला ये है कि ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है उस हिसाब से ही बड़ी बात है कि परफेक्ट बेटा, परफेक्ट हस्बैंड, मतलब कितना ज़्यादा, मतलब एक अलग लेवल के जो है इन्होंने ये बताया हुआ कि शुएब इब्राहिम एक अलग लेवल का हस्बैंड है। नहीं, वो नॉर्मल हस्बैंड ही है, कभी कभार तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा गया गुजरा हो जाता है। मतलब नॉर्मल हस्बैंड्स भी जो है ना, जब आपको कोई ऐसी सिवियर बीमारी होती है, कभी आप इतने ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हो, तो वो भी एहसास कर लेते हैं, उनके अंदर भी ना एक अलग लेवल का एहसास दिखता है। लेकिन इस बंदे ने तो मतलब कि जब वो आई है, ठीक है आप इनकरेज कर रहे हो, आप उसको हिम्मत दे रहे हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि वो कोई टूट गई है या नहीं। तो उसको आपके इस सारी मोटिवेशन की नीड नहीं है कि तुम उसको इस चीज़ के लिए फोर्स करो कि तुम कुछ ना कुछ तो करो ही। उसके शोल्डर में पेन है, उसके शोल्डर में मोबाइल उठा कर और व्लॉगिंग करना ईजी नहीं है, क्योंकि आपका शोल्डर अगर पेन कर रहा है तो वो दर्द करेगा। मतलब एक नॉर्मली हाथ में दर्द है तो कभी कभार मोबाइल उठा के रिकॉर्डिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हाथ में ज़्यादा बीच में मेरी रिस्ट में पेन हो रहा था तो मेरे लिए तो वो भी मुश्किल हो रहा था, मुझे उसमें भी पेन हो रहा था ना। तो बात यही है कि ये सारी चीज़ें पेन करती हो। शोल्डर का पेन तो जब आपको मोबाइल ऐसे हाथ में रखकर और शूट करना है, वो भी काफ़ी देर, मतलब अगर वो बैठ कर शूट कर रही है तो 2-3 मिनट तो वो मुसलसल बोल रही होती है, 2-3 मिनट आपका हाथ ऐसे ही रहता है, तो वो आपको कितना पेन हो रहा होता है। चाहे वो सीधा हाथ हो चाहे वो उल्टा हाथ हो, वो पेन करता ही है। वो मेहंदी लगा रही हो तुम्हारे लिए इतनी, मतलब कि अभी भी एफर्ट कर रही है, चाहे वो व्लॉग्स के लिए या कुछ भी हो, तुम क्या रिस्पॉन्ड करो। तुम एक नॉर्मल हस्बैंड भी शायद अच्छा रिस्पॉन्ड कर दे, जब उसकी बीवी ऑलरेडी बीमारी में हो रही हो तब भी उसके लिए इतनी एफर्ट कर रही हो, तो वो उसके लिए थोड़ी सी तारीफ़ कर दे। मतलब अब वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच्योर है और ये सब उसको बचपना फील हो रहा है, जबकि इस बचपने में उसने पूरा साथ दिया है दीपिका कक्कर का लास्ट टाइम तक। मतलब लास्ट 2-2.5 सालों तक उसने 2-2.5 साल से छोड़ा तब तक ये साथ देता हुआ आया है उसका, हर एक बचपने में हर एक चीज़ में उसका साथ दिया है उसने। तो मसला ये नहीं है कि उसका बिहेवियर नॉर्मल हस्बैंड जैसा है, लेकिन उसका मसला ये है कि नॉर्मल हस्बैंड के बाद भी इसको एक अलग लेवल का, मतलब ऐसे बेटे कहाँ हैं, ऐसे बेटे किधर मिलते हैं। और इस बेटे के लिए जन्नत के टिकट बांटे हुए कि जो अपनी माँ के कपड़े फाड़ दें कि अगर उनको पसंद ना आए। तो उसने बोला कि पहले मैं फाड़ देता, तो जाहिर सी बात है उसमें बचपन में तो ये हिम्मत नहीं होगी ना कि वो अपनी माँ के कपड़े फाड़ देता होगा। जब वो जवानी की दहलीज पे गया होगा, जब वो जवान होकर, जब उसकी हुकूमत एक तरीके से चली होगी उसके फादर के बाद, तो ऐसे ही तो सबा इब्राहिम नहीं उसको, मुझे अब समझ में आई, ये सबा इब्राहिम उसको क्रेडिट नहीं देती है, उसको सुनाती है कि भाई बाप की जगह उसने ले ली है, बाप ने जितना कुछ नहीं किया उसने इतना कुछ कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी लोगों का पॉइंट है कि हाँ भाई लड़का जो है वो कर सकता है बिल्कुल, अगर घर के अंदर बगायती हो रही है तो उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है। बट जब वो खुद वो सारी चीज़ें कर रहा है
तो फिर कैसे कंट्रोल हो, किस सिचुएशन पे कंट्रोल। और माँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि माँ को कंट्रोल सीन करने वाला कैसा है भाई। एक औरत की अपनी मर्जी, हाँ आप बोल सकते हो कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा या आप इसमें अच्छी लगोगी, लेकिन इस तरीके का कंट्रोलिंग नेचर के आप कपड़े तक फाड़ दो और इस तरीके का बिहेवियर वाकई एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जिस घर में भी होता है वो गलत ही है। और ये जाहिर सी बात है, बचपन में तो ये काम कर नहीं रहा होगा, ये जवानी की दहलीज पे इसने ये सारे काम किए हुए हैं। जब इसका जोर रहा है, जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना होगा, जब इसने फाइनेंशियली खुद को संभाला और इन सबको फाइनेंशियली संभाला होगा, तब उसने ये सारे काम करने शुरू किए हैं। तो इसमें, और वो इतने प्राउडली बता रहा है और इतने प्राउडली कह रहा है कि जिसको जो कहना है कहे, मैं तो कहूँगा, मैं तो करूँगा। मतलब ये किस तरीके का बिहेवियर है। तो ये खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं बोलूँ चाहे कोई नेबर जाके एक्सपोज करे, कोई भी कुछ, इनकी खुद की हरकतें बता रही है कि ये कितना फेक रह चुके हैं। इन्होंने खुद अपने 5 साल पुरानी जो बातें हैं उनको आज खुद गलत साबित कर दिया है। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये खुद इस चीज़ को मतलब कि एक तरीके से एक्सेप्ट किए हुए हैं। खुद इनके व्लॉग से सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबा की शादी को लेकर वो इनके व्लॉग्स में दिखा है कि कितना कुछ घिन चक्कर हुआ है, कितना कुछ इन्हीं के व्लॉग्स में दिखा है। सबा और शुएब के रिश्ते वो भी इन्हीं के व्लॉग्स में से दिखे हैं। भले वो पूरी तरीके से जो एक्सपोज हुए हैं वो दूसरे लोगों ने किए, लेकिन शुरुआत इन्हीं से हुई है। इन्होंने ही अपने रिश्तों के बारे में सच बताया, इन्होंने ही अपनी हर एक चीज़ का। दीपिका शुएब के बीच का जो मसला, जो लोग पहले इस चीज़ को कहते थे कि भाई दीपिका और शुएब की शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो फाइनेंशियली उसकी हेल्प करती, तो एक्सेप्ट कर लेना उस चीज़ को कि हाँ भाई तुम मेरे फैमिली को करती थी इसलिए मुझे तुमसे जो है वो शादी करने का दिल किया। और ये कह देना कि तुमने 1 मंथ का अल्टीमेटम मुझे दिया था कि 1 महीने में शादी करनी है, और फिर दीपिका ने उस चीज़ को इतना प्राउडली कहा ये तो मैं ही कर सकती हूँ। अरे बहन, मतलब तुम क्यों कर सकती हो? कोई भी लड़की इस तरीके से सर पे चढ़ के शादी करके क्या मिलेगा? ये ज़िंदगी मिलेगी। मुझे यही लगता है कि अगर कोई डेस्परेट है शादी करने के लिए और पार्टनर रेडी नहीं है, और ये भी सही, ये भी बात सच है। अगर आप उसके पुराने वीडियोस उठाओ जहाँ पर दीपिका कक्कड़ शादी के लिए डेस्परेट थी, क्योंकि उससे जब इंटरव्यू में भी पूछा गया तो उसने कहा कि इनसे पूछो ये कब शादी के लिए, मैं तो रेडी हूँ। तो इस तरीके से डेस्परेटपन करके अगर आपने शादी कर भी ली तो आपने क्या किया है? और रही कपड़ों की बात, मुझे एक टाइम तो लगता था कि शायद दीपिका कक्कड़ की खुद की चॉइस है, बट अब मुझे फील हुआ जब उसने खुद ही एक्सपोज किया इस चीज़ को, तो मुझे लग रहा है ये जो झूला छाप कपड़े इसने पहनने स्टार्ट किए हैं। क्योंकि जो बंदी, फिर मैंने जाकर ना इसका नजबली वाला वो वीडियो देखा जिसके अंदर उसने कहा था कि उसको छोटे कपड़े पहनने पर, उसकी ड्रेसिंग पर उनको पास मसले थे। तो जो बंदी ने पहली शादी में ये सारी प्रॉब्लम फेस की और उसको लगा कि यार ये सारी चीज़ें, और अगर आप देखो तो उसका वो वाला भी बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुआ हुआ इंटरव्यू जिसके अंदर उसने 1 पीस को लेकर इशू उठाया था, तो वो मजाक में उसने बोल दिया था कि हाँ देखो ये पहनना भूल गई है। ऑब्वियसली वो मीडिया के सामने बदतमीजी तो करेगा नहीं, गुस्सा तो करेगा नहीं, इमेज भी तो बनानी थी ना। तो वही है कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। ये जो बेस्ट बेटा, बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट बाप का जो खिताब है, ये कुछ भी डिज़र्व नहीं करता। ये एक नॉर्मल भी खिताब डिज़र्व नहीं करता कि ये नॉर्मल बेटा, नॉर्मल हस्बैंड, नॉर्मल वो बाप है। नॉर्मली वाले भी इसके अंदर हमने गुण नहीं देखे। मतलब एक आलसी सा बंदा है भाई। आलसी से इसलिए, मतलब कुछ काम नहीं, कुछ नहीं करने का है, फिर भी अपना बच्चा नहीं संभालना, एक थोड़ी देर के लिए भी नहीं संभालना। चलो 24 घंटे नहीं संभाल सकता बाप, लेकिन कुछ देर के लिए तो नॉर्मल बाप भी संभाल लेते हैं। और जिसकी बीवी इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी बड़ी जंग से लड़कर आई, उसको 2 हफ्ते के बाद बोलता है नहीं तुम अपना काम कुछ ना कुछ तो शुरू करो, तुम या तो व्लॉगिंग करो या तो तुम लेबल DKI करो। और वो उसको किचन में जाने के लिए उसने एक अलग ही लेवल का जो है वो पागलपंती दिखाई हुई थी। नहीं, शुएब इब्राहिम ने मना किया, शुएब ने मना किया किचन में नहीं जाओ, किचन में जाना। बाकी शुएब ने हर एक चीज़ बोली है कि तुम व्लॉगिंग करो, जो हेक्टिक वाले काम है जिसके अंदर आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हो, एक तरीके से आपको मतलब ना डिप्रेशन है इस काम में। भाई बिजनेस अपना डिप्रेशन ही होता है, क्योंकि कभी के दिन अच्छे तो कभी की रातें अच्छी, वो वाला ही सीन होता है। तो और इसका जो बिज़नेस है वो तो फिर हम सबको ही पता है कि वो तो किस लेवल पे चल रहा है, तो वो तो कितना ज़्यादा डिप्रेशन वाला सीन है। तो उसके बाद भी वो उसको बोल रहा है कि भाई तुम अपने काम करो। अच्छा, इस व्लॉग में बोल रहा है वो शलवार के ऊपर डोमिनेटिंग दोनों ही है, दोनों की नेचर डोमिनेटिंग है। दोनों एक दूसरे को जो है वो डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, मतलब कि वो घरों में रहना चाहते हैं। दोनों सेम है, मतलब दीपिका हो या शुएब हो, दोनों सेम है। लेकिन दरअसल शुएब थोड़ा सा हावी हो गया क्योंकि दीपिका जिस तरीके की डेस्परेट रही है शादी को लेकर, तो उस पर। अच्छा, मेरी ना एक सब्सक्राइबर ने बताया कि सिजलिंग टी पे बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। वो एक्सपोज ये है, एक तो वो दीपिका कक्कड़ की जो बेटी है उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो वगैरह सामने आई हैं, और वीडियो वगैरह नहीं, वो स्क्रीनशॉट वगैरह सामने आए हैं। एक आईडी दोबारा से सर्कुलेट हो रही है जिसका नाम जो है जोड़ा जा रहा है दीपिका कक्कड़ की बेटी से।
तो खैर अच्छा, मुझे जो अपडेट मिली है वो ये मिली है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं है जो लोग ढूंढ रहे हैं या जिनको लग रहा है। मुझे यही लग रहा है कि यार इनको आके ना इस मुद्दे को बंद कर देना चाहिए था। अब ये मुद्दा मुझे नहीं लगता उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक वो एक निकाल के ले ना आ जाए कि भाई ये है, ये बेटी है, अब ये पकड़ो। क्योंकि क्या होता कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेता ना, क्या मिलता, 2 दिन का ट्रोल, 3 दिन का ट्रोल, 1 हफ्ते का ट्रोल, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लोग भूलते, फिर ये हो जाता कि लोग इस चीज़ को अब एक हल्ला नहीं मचाते। आज ये बात एक हल्ला है, ज़रा सी भी बात निकल कर आती है भाई, पूरा जो है वो यूट्यूब हिलता है, पूरे यूट्यूब पर बातचीत होती है, सब कुछ होता है। और उसके बाद मुझे भी लगता था कि मीडिया वगैरह ले आती है, लेकिन आजकल जो सीन रह रहे हैं, जो मुझे सामने बातें आ रही है, तो उसके बाद तो मुझे लगता है भाई बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनके हाथ में होता है कंट्रोल करना, तो वो सब कुछ है। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर चलो जी, जाने दो। अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, उस सिजलिंग टी की बात कर रहे थे कि सिजलिंग टी की वीडियो में, देखो मैंने वो पॉडकास्ट सुनी नहीं है और मुझे पता भी नहीं उस पॉडकास्ट में क्या कुछ जिक्र हुआ है, लेकिन मेरी जो सब्सक्राइबर है उसने ये बात, और उसने रिज़ा और उससे रिलेटेड, बेटी खाला से रिलेटेड कुछ 35 लाख वाला कुछ सीन है जो मुझे बताया, जिसको मैं सुनकर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वो सारी बातें। अभी तक मैंने वो नहीं सुना जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड किए गए कि देखो ये बोला जा रहा है कि ये सिजलिंग टी जो है वो मतलब बात कर रही है कि ये दीपिका कक्कर की बेटी है, और एक प्रोफाइल पिक्चर भी जो है सर्कुलेट हो रही है उस मतलब कि वो दोबारा से मतलब रौनक भी उस चीज़ को, आईडी को फॉलो कर रहा है और वो सारी सिचुएशन में, तो उसको कहा जा रहा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो यही मिली है कि नहीं, ये इसकी बेटी नहीं है, इसकी बेटी की कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई अभी तक तो जैसे कोई ऐसी प्रोफाइल हाथ में आई नहीं है। जो सर्कुलेट हो रही है वो रॉन्ग प्रोफाइल है। खैर ये चीज़ की अपडेट है, अब कितना सच कितना झूठ भाई ये लोग ही जाने। अच्छा जी, शोएब इब्राहिम का जो ये वाला व्लॉग है, इसके अंदर पूरा सारी वही सारी चीज़ें हुई हैं। इफ्तार पार्टी में गए हैं, बर्थडे पार्टी में गए हैं, हर एक चीज़ उसमें दिखाई गई है, हर एक चीज़, और वही खाने पीने, मतलब आपको पेन हो रहा है 2 दिन से, आपके स्टमक में पेन है भाई, पेन तो हो रहा था ना, चलो जी रिपोर्ट बाद में आई, बाद में सिस्ट पता चला कि सिस्ट बाद में आपको सामने आई कि वो सिस्ट है, बट आपको पेन तो 2-3 दिन से हो ही रहा था, स्टमक में भी हो रहा था, आपके शोल्डर में भी हो रहा था, आपको दोबारा से मतलब कि एक तरीके से अलार्मिंग हो रही थी कि भाई कुछ तो है। उसके बाद भी आपकी डाइट पे कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, ये वाला सीन देखा ना मैंने अकरम की बेटी की बर्थडे का, तो मैं यही चीज़ नोटिस कर रही थी कि देखो एक नॉर्मल इंसान अपनी जितनी भी हैसियत होती है ना, उसमें रहकर अपने बच्चे की खुशी को जो है सेलिब्रेट करता है। और ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, ये तो अच्छे से अच्छा अपने बच्चे की बर्थडेज़ वगैरह को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट नहीं किया इसने, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब अपने बच्चे, और ये ना कहना कि भाई इस फजूल खर्ची नहीं की इन्होंने, मतलब इतने बड़े बड़े ये जो 35 और 50 पूछ ली 35 और 40 साल की जिनकी बर्थडेज आती हैं, उनके लिए ये ऐसे मतलब दिखाते हैं कि जैसे इनकी फर्स्ट बर्थडे है, और उन्होंने अपने बच्चे के लिए नहीं किया इन सारी चीज़ों को। फिर ठीक है, लोगों का कहना है कि भाई अपने बच्चे की सिचुएशन नहीं दिखाना चाहता था। भाई अब भी तो दिख रही है ना, अब भी तो सारे लोग ही बात कर रहे हैं, अब भी तो सब हो रहा है। और बच्चा फर्स्ट बर्थडे पर, हमेशा सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई वो ना इसी तरीके से रोने धोने डालते हैं, इसी तरीके से वो इन्जॉय नहीं करते, उनकी हमेशा अपनी ही जो है वो चल रही होती है, अपनी ही इनकी स्टोरी होती है। तो वो हर कोई बच्चा कर रहा होता है, तो ऐसे कोई एक्सपोज नहीं हो जाते बच्चा। भाई ये तो हर बच्चा रो रहा होता, डर जाता है, कुछ नहीं होता। मतलब मेरी बेटी दूसरी तीसरी बर्थडे तक भी जो है वो एक हमने वो जला ली थी, वो जो नहीं फूलझड़ी वाली जो कैंडल आती है, वो जला दी, वो डर गई, वो उसने रोने धोने मचा दी। उसकी जगह पे मेरी बड़ी वाली बेटी केक कट कर रही थी, तो वो वाला सीन होता है। तो करते हैं बच्चे, भाई बच्चे डरते हैं। तो मतलब वो देखो कितनी हैसियत, अपनी जितनी हैसियत थी उसमें उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया, बच्चे बुलाए, लोग बुलाए, डेकोरेशन जो हो रहा था, कोई मतलब बाहर से कोई डेकोरेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, बट एक कितना ज़्यादा खुशी थी अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे की जो है वो सेलिब्रेशन को लेकर। ये चीज़ इनके इसमें हमेशा मुझे मिसिंग रही है। रोहान को लेकर, हैदर को लेकर तो फिर भी दिख जाती है, लेकिन रोहान को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग रही है। अच्छा, और बाकी क्या था, हाँ, और बाकी इनके व्लॉग में उम्रे को लेकर बड़ी बात हो रही है कि आप उम्रे को लेके जाएँ, उम्रे पे लेके जाएँ, आप प्लीज़ उम्रे पे ले जाकर दुआ करें। वहाँ पर मतलब होता है। अब आप हिना खान को भी देख लो, जो कि नेहा ने भी उस बात को कॉल आउट किया, और हिना खान को लेकर भी बहुत ज़्यादा इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। रेडिट पर भी एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसके अंदर हिना खान का खाना था, और एक मतलब हिना खान के तो सर्वाइवर को फिर भी टाइम हो गया है ना, कि हिना खान तो फिर भी थेरेपीज़ वगैरह से निकल गई है, अभी भी उसका जो है वो मतलब कि वो काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 साल का अरसा हो गया, और इस बंदी को तो भी 6 महीने हुए। इसकी डाइट में और उसकी डाइट में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने हमेशा कहा जब भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है
है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रखती है, वो पूरी आपकी रूटीन, पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज करके रखती है। और इस बंदी का कुछ नहीं बदला, मतलब जब उसको पेट में पेन भी दोबारा से हो रहा था तब भी नहीं बदला, तब भी वो गुलगुले और पापड़ खा रही थी। मतलब हद है बहन, इसकी तो लेवल ही अलग है, ये तो भाई अलग ही लेवल की बंदी है। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में। उम्रे पर बात हो रही है तो हाँ जी बिल्कुल, एज़ अ मुस्लिम हम सबका ईमान होता है कि जब भी हम खाना काबा पे जब हमारी पहली नज़र पड़ती है और हम जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, और जायज़ दुआ तो फ़ौरन कबूल होती है। तो मतलब जब कोई इंसान बीमार होता है या किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है और अगर उसको ट्रैवल इजाज़त होती है तो काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई उधर ही जाए, एक बार खाना काबा की हाज़िरी कर कर आएँ, वहाँ जाकर दुआएं मांग कर आएँ, वहाँ कबूल होती हैं दुआएं। खैर दुआएं हर जगह कबूल होती है, लेकिन उधर की जो मतलब आप खाना काबा को नॉर्मल चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, आप उम्रे को और मक्का शरीफ को आप नॉर्मल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की बात अलग होती ही है। वहाँ पर आपको दुआएं मिलती है और वो एक सुकून जो होता है ना, मतलब जो आप इन टाइम्स में मिस कर रहे होते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी पूरी उथल पाथल हुई हुई है, तो आपको वो सुकून वहाँ पे जाके मिलता है। आपको बहुत कुछ वहाँ जाके मिलेगा जो कि शायद आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा होता है। आप बहुत ज़्यादा टेंस में एक अलग ज़िंदगी गुजार रहे हो बीमारी से रिलेटेड, तो इसलिए उम्रे से काफ़ी सारे थे कि आप उम्रे पर चले जाओ, उम्रे पर चले जाओ, बट ये नहीं जाएंगे क्योंकि देखो ट्रैवल की इजाज़त तो है इसको। अगर ट्रैवल की इजाज़त ना होती तो पिछले 6 महीने में जितना ट्रैवल इसने पिछले 6 महीने में किया इतना इसने पूरे 6 साल में नहीं किया होगा जितना ट्रैवल इसने 6 महीने में कर लिया है। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।